8. अर्श, अभी पिछले एपिसोड में बात हो रही थी द गॉड ऑफ वॉर कार्तिकेय के बारे में, लेकिन मुझे ईमानदारी से ऐसा लगता है कि अब हम जिनकी बात करने वाले हैं कायदे से गॉड ऑफ वॉर शायद इन्हें बोलना चाहिए जी। द लेजेंडरी परशुराम, आई थिंक विष्णु जी के छठे अवतार है। और एक सवाल मेरा हमेशा से रहा है अर्श की, देखा जाए तो विष्णु जी के सभी अवतारों की पूजा होती है, नरसिंह भगवान की हो, चाहे मैंने वरा अवतार की भी कई जगह देखा पूजा होती है, लेकिन परशुराम जी इकलौते ऐसे अवतार है शायद इनकी पूजा नहीं होती, या मैंने रेयरली कहीं देखा है पूजा होती है। बहुत कम, ये कह सकते हैं होती है, बट बहुत कम। लिमिटेड सी कम्युनिटीज हैं शायद जो परशुराम जी की पूजा करती हैं। तो इसके क्या वजह, आपको क्या लगता है? राहुल, कई सारी वजहें हैं इसके पीछे की, चूंकि ऑलरेडी परशुराम जी एक रेज का प्रतीक हैं, बहुत ज्यादा गुस्सैल हैं अपने नेचर के जरिए, लेकिन वो बहुत बड़े ऋषि भी हैं राहुल। इसके साथ साथ परशुराम जी ने एक बार क्या काम किया था कि एक तीर से 3 अलग अलग प्रांतों को डिवाइड कर दिया था, मतलब एक रेखा खींच दी थी, जिससे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा भारत है एक तरीके से बटने लगा था। ओके। जिससे पूरी की पूरी जो दुनिया है वो बटने लगी थी। तो उन प्रांतों में मतलब कुछ ऐसे प्रांत थे स्पेसिफिक जिनको परशुराम जी ने अपने तीर से विभक्त कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी पीछे की कहानी है। तो विभक्त करने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ कुछ ऐसे ही प्रांत है जहां पर कुछ ऐसी कम्युनिटी जिनके बारे में आपने बोला मुझसे, कोंकण, गोवा और केरल, सिर्फ यहीं पर ये बहुत ज्यादा पूजनीय है या वंदनीय है। एग्जैक्टली, मतलब कोंकण इलाके में, गोवा में बेसिकली इनके मंदिर मैंने देखे हैं, बाकी तो ज्यादा नहीं है। मतलब इन्होंने एक तीर चलाया और जो गुजरात था ना राहुल, गुजरात से लेकर केरला तक जो समुद्र है उसको पीछे ढकेल दिया था। जी जी जी। और इसी कार्य के कारण उनको ऐसा कहा गया है कि सिर्फ कुछ ही जगह पर वो वंदनीय, बाकी सब जगह सिर्फ छोटे छोटे मठ है उनके, जो आज हम लोग देख सकते हैं। आई थिंक एक स्टोरी और भी है शीशी में कि ये लोग कहते हैं कि केरल जो था वो पहले समुद्र के अंदर ही था, उसके बाद परशुराम जी ने अपने परशु को फेंका और जहां तक वो परशु गया, जहाँ पे लड़ा, वहां पे आगे वो पूरा जमीन सूख गई जी। तो जितनी जमीन सूखी वहां से केरल एक नए राष्ट्र की उत्पत्ति हुई, एंड वहां से फिर वो जो है, ये एक मत के अनुसार, हाँ ये भी एक मत के अनुसार से केरला की जो ओरिजिन की जो स्टोरीज आती हैं उसमें परशुराम जी का भी मेंशन आता है, कई बार आता है। अब जब आप परशुराम कहते हैं राहुल, तो चूंकि आपका भी बहुत एक फेवरेट कैरेक्टर है ये परशुराम जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि परशुराम जी के बारे में आपकी अपनी क्या स्टडी है कि उनकी जो रेज थी वो किस हद तक थी और किन किन कालों तक उनकी रेज रही है आपके हिसाब से? परशुराम जी की रेज के पीछे की कहानी जो मुझे पता हुई है कि इनके फादर थे जमदग्नि जी, जो कि सप्त ऋषियों में से एक थे जी। और उनके पास एक सुरभि करके गाय थी जो कि कामधेनु की बेटी थी। तो एक दौर पे कोई राजा थे, कोई क्षत्रिय राजा थे जो उनके यहाँ आते हैं और वो छल से और बाय फोर्स वो उस गाय को ले जाते हैं, सुरभि को। उसके बाद जमदग्नि जी और उस राजा की लड़ाई होती है जिसमें जमदग्नि जी की मौत हो जाती है। तो जब इनको पता लगता है परशुराम जी को कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बाद फिर वो रेल से भर जाते हैं और जिसके बाद वो एक बार नहीं 21 बार इस दुनिया को क्षत्रिय विहीन करते हैं, मतलब क्षत्रिय कुल से नाश कर देते हैं, क्षत्रिय कुल का नाश करते हैं। इक्ष्वाकु एक कुल को छोड़ करके, क्योंकि उनकी माँ जो थी रेणुका वो उसी वंश से आती जी। राहुल, ये तो एक मतलब आपने जो कथा बताई है इससे सिमिलर एक और कथा है, मतलब इससे रिलेटेबल नहीं है बट बहुत अलग है। तो उसमें क्या होता है कि जो जमदग्नि ऋषि होते हैं वो अपने आश्रम में होते हैं। मैं आपको थोड़ी डिटेल बताना चाहूंगा जमदग्नि ऋषि के बारे में, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो उनके पास जो एक गाय थी जिसका आपने जिक्र किया, सुरभि जी, तो वो क्या काम करती थी, उसके पास एक ताकत थी कि वो हजारों अनंत सैनिकों को भोजन करा सकती थी, उसके पास ये ताकत थी। ठीक है, तो जो भी आता था वहां पर वो भोजन करता था और चला जाता था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि सहस्त्र अर्जुन करके एक कैरेक्टर था। तो सहस्त्र अर्जुन क्या काम करता है, बाय द वे क्षत्रिय कुल से था पर थोड़ा आसुरिक प्रवृत्ति का था, ऐसा कहते हैं। उसको बहुत घमंड था, उसने अपने तप से 1000 बाहु और कभी ना परास्त होने का एक वरदान प्राप्त किया था कि मतलब एक बाहु कटे तो दूसरी बाहु है, 1000 कौन काटने बैठेगा, राइट। तो उसने वो क्या काम करता है कि जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आता है और जब इस तरह की गाय को देखता है तो उसे बलपूर्वक ले जाता है, जैसा आपने बताया। जी जी। जब परशुराम जी को ये चीज पता चलता है तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं क्रोधित होते हैं इन सब चीजों से, क्योंकि रेज उनके अंदर जाग जाती थी, शॉर्ट टेम्पर्ड थे एक तरीके से। तो वो कहते हैं कि सहस्त्र अर्जुन की सारी भुजाओं को वो अपने फरसे से काट डालते हैं, हर एक भुजा को, और उसका जो सर होता है उसको काट कर जमदग्नि ऋषि के सामने रख देते हैं। कहते हैं कि ये पिताजी आपके लिए है और आपका ऐसा अपमान हुआ है उस गाय के जाने के बाद, और ससम्मान उस गाय को ले भी आते हैं।
अच्छा, लेकिन होता क्या है कि बुरे काम का कभी कभी बुरा नतीजा भी होता है। तो राहुल, जब परशुराम उस आश्रम में नहीं होते हैं, जी। जमदग्नि ऋषि ध्यान में होते हैं। कहा जाता है कि ध्यान में यदि आप किसी ब्राह्मण को मारते हैं तो ये बहुत जघन्य पाप होता है, ये महापापों में आता है। जी। तो जमदग्नि ऋषि ध्यान में होते हैं तो सहस्त्र अर्जुन के जो पुत्र होते हैं वो भी क्षत्रिय कुल के होते हैं। तो जी। वो आते हैं और जमदग्नि ऋषि को मेडिटेशन में ही, ध्यान अवस्था में ही मार डालते हैं। राइट। और जब वापस आकर उनकी जो पत्नी होती है, जब वो ये सब देखती हैं, रेणुका, तो वो भी इसी जमदग्नि ऋषि की जो अग्नि होती है उसमें कूद जाती हैं, सती हो जाती हैं, मतलब पूरी तरीके से मर जाती हैं, अपने आप को उसमें दाह कर देती हैं। और शायद वो दिन था जब परशुराम जी ये प्रण लेते हैं राहुल कि वो क्षत्रिय कुल का विनाश करेंगे। उसके बाद से तो फिर आपको पता ही है कि 21 बार उन्होंने, मतलब एक दो इंसान नहीं, पूरे पूरे कुलों का नाश कर दिया राहुल। एक तो यार ये क्या बनाना कि कौन सी कहानी कौन से युग की है, ये बड़ा मुश्किल है। अब जो सहस्त्रबाहु जिसका आपने नाम लिया, कहते हैं ये रावण के कंटेम्परेरी थे। इनफैक्ट ये बहुत एक रेयर इंसान है जिन्होंने रावण को हराया था। जी। रामायण के उत्तरकांड में सहस्त्रबाहु अर्जुन का भी मेंशन है। ओके। और एक कहानी इस तरीके से बड़ी वियर्ड है। कहते हैं कि परशुराम जी का जो परशु होता है, जो बेसिकली उनका ये कुल्हाड़ी जो होती है बेसिकली जी, तो इसके पीछे भी एक कहानी। कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो तपस्या करते हैं विष्णु जी की, जिसके बाद विष्णु जी आकर के उनको ये परशु देते हैं। एक मत ये है, मैंने सुना है। मत के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से एक और मत है इसका राहुल। वो मत ये है कि ये परशु, जिसे हम लोग विद्यादुभी कहते थे, मतलब ये उन्हें शिवजी से प्राप्त हुआ था। शिवजी ने इस परशु का नाम था विद्यादुभी। तो ये उन्हें शिवजी से प्राप्त हुआ था। तो जब ये अपने दीक्षा ग्रहण कर रहे थे अपने वहां के गुरुओं से, जो उनके आसपास के गुरु थे, तो उनसे उन्हें एक और चीज प्राप्त हुई राहुल। वो था महामंत्र। कई सारे ऐसे महामंत्र थे जो परशुराम जी को प्राप्त हुए राहुल जी। और जिसको आज हम लोग सुनते हैं, ऋचिक एक ऋषि थे, ठीक है, उन्होंने परशुराम जी को फरसा मिलने के बाद एक धनुष दिया। अब राहुल आप इससे रिलेट करेंगे, उस धनुष का नाम था शांग। शांग, यस। और वो भगवान विष्णु का धनुष था जो उन्हें मिला। क्या ये वही धनुष था जो कि रामायण में इसका बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहां पर भी आना चाहूंगा राहुल कि जब उन्हें वो धनुष मिला, वैष्णव धनुष बोलते हैं उसको, शांग को, एक ऐसा धनुष जो श्री हरि का धनुष है। तो आप देखते होंगे भगवान परशुराम जी की जो फोटो है उसमें फरसा है हाथ में और एक धनुष टांगे हैं, वो वैष्णव धनुष है वो। और शारंग का नाम जिसका, जी, शांग नाम था। उसको आप शारंग बोले, शांग बोले, मतलब वो अपना अपना एक मानना है। उसके बाद ये धनुष भी उन्होंने श्री राम को ही दिया। आप समझ रहे हैं लेगेसी, कि विष्णु जी ने धनुष दिया ऋचिक जी को, ऋचिक जी ने परशुराम जी को, परशुराम जी ने वापस श्री राम को, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम इसके असली भागीदार हो, ये जो धनुष है। तो उन्होंने अपना धनुष वहां पर त्याग दिया। लेकिन राहुल, फरसा उन्होंने नहीं त्यागा। जो परशुराम जी का फरसा है, जो बहुत ज्यादा कहते हैं कि वैलिडेट है, उसी के नाम से वो जाने जाते हैं, वो उन्होंने नहीं त्यागा। उससे न जाने कितनी बार, इवन जो एक किंवदंती ये है कि उन्होंने गणेश जी का दांत काट दिया था, एक दंत कहलाए थे, वो भी परशुराम जी के फरसे से हुआ। मतलब उनका फरसा इतना ज्यादा ताकतवर था। और राहुल, ये भी कहा जाता है कि परशुराम जी, ये अच्छा सारे मतों के अनुसार है बाय द वे, कि जो परशुराम है वो शस्त्रों के ज्ञाता है। वो काफी कैरेक्टर्स के वो गुरु भी रहे थे ना। भीष्म पितामह के गुरु थे, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक कर्ण के भी गुरु थे और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे, जिन्होंने सारे कौरवों पांडवों को शिक्षा दी। सोचो, द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहता हूँ गुरु द्रोणाचार्य को लेके और परशुराम जी को लेके। तो कहा जाता है कि एक बार ना ये बहुत बड़े ब्राह्मण दानी थे। मतलब ये क्या काम करते थे, ब्राह्मणों को दान किया करते थे, खाना या कुछ भी जो इनके पास होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि ये दान करते करते खाली हो गया, मतलब इनके पास कुछ नहीं रहा, और द्रोणाचार्य जी इनके पास चले गए। तो परशुराम जी कहते हैं कि अब मेरे पास तो कुछ शेष रहा नहीं, मैं तुम्हें दूं क्या। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने उस दिन अपना एक दिमाग लगाया, कहते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे आपके सारे अस्त्र, जितने भी आपके पास अस्त्र हैं, वो मंत्रों सहित चाहिए, हर एक अस्त्र मुझे चाहिए। और उस दिन फिर गुरु द्रोण को अस्त्रों का ज्ञाता बोला जाता है। लेकिन उससे पहले जो शिक्षा थी वो परशुराम जी ने दी थी, मतलब जो उसके जनक थे वो परशुराम जी ही थे, तभी गुरु द्रोण को ज्ञान प्राप्त हुआ था। राइट। एक आपने स्टोरी शायद वो भी सुनी होगी जिसमें भीष्म और उनकी लड़ाई होती है आपस में। परशुराम हार जाते हैं परशुराम फाइनली। हमें शायद इकलौता ऐसा इवेंट है पूरी हिस्ट्री में जब परशुराम जी किसी से हारते हैं, और वो हारते अपने खुद के शिष्य से, भीष्म से। जी। I mean, story goes like कि गंधर्व देश के
राजकुमारी होती है अम्बा, जिसको ये उठा के लेके आते हैं परशु ये भीष्म पितामह उसकी शादी करवाने के लिए, लेकिन कुछ कारणों से वो शादी करने से मना कर देती है, शादी उनकी हो नहीं पाती है। तो वो कहती है अम्बा से तो कि आप वापस जा सकती है, लेकिन अब क्योंकि उनका हरण हो चुका था तो उनके लिए ऐसा वापस जाना अलाउड नहीं था। तो कायदे से रूल ये था कि भीष्म पितामह को, क्योंकि उन्होंने उनका हरण किया है, उन्हें शादी करनी पड़ेगी जी। लेकिन भीष्म पितामह तब तक अपनी भीष्म वाली शपथ ले चुके थे, तो वो मना कर देते हैं। जिसके बाद अम्बा जाती हैं परशुराम जी के पास, अपना दुखड़ा अपनी कहानी लेके सारी चीज बताती हैं। हाँ, परशुराम जी फिर जो है आकर जब वो भाव भोर हो जाते हैं उसकी कहानी सुन करके, तो वो आते हैं कि भाई तुमसे मतलब नीति यही है कि धर्म यही कि तुम इससे शादी करो, लेकिन वो मानते नहीं है। उसके बाद एक महासंग्राम होता है जो कि 24 दिन तक चलता है, और 24वें दिन जब वो एक खतरनाक आई थिंक ब्रह्मास्त्र या पशु शास्त्र वगैरह इस्तेमाल करने जाते हैं, तो आखिरकार परशुराम जी सरेंडर कर देते हैं और अम्बा को फिर जो है अपने, फिर उसकी कहानी बड़ी अलग है कि अम्बा जाती हैं, उसके बाद फिर आपको शायद सुना होगा कि वो एक पुनर्जन्म लेती हैं शिखंडी के रूप में, उसके बाद फिर वो अपना बदला पूरा करती है। अच्छा, परशुराम जी इंटरेस्टिंग है कि इनकी एज बड़ी अनसर्टेन है, मतलब ये मल्टीपल दौर भी आते रहे, ये रामायण में भी है, ये महाभारत में भी है, ये उससे पहले भी, रामायण से पहले भी है जी। तो इनकी कहानी दैट फेज जो है बड़ी कंफ्यूजिंग है। राहुल ये चिरंजीवी है, तो मतलब ये चिरंजीवी है, पहली बात तो ये कहते हैं कि ये जो है जब कलयुग होगा तो कलयुग के आखिर में जब कल्कि अवतार आएगा तो उसके गुरु बन के उसको शस्त्र विद्या देंगे, और उसके बाद शस्त्र विद्या देंगे, उसके बाद ही मतलब वो जो कली होगा उसका संहार होगा, ऐसा कहा जाता है। राहुल, मैं ना एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ इनके बारे में जी। अपार्ट फ्रॉम परशु और अपार्ट फ्रॉम वैष्णव धनुष, 3 और चीज है राहुल इनके पास जो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि खतरनाक थी और अजय थी, मतलब उनको कोई जीता ही नहीं जा सकता। ओके। सबसे पहली एक चीज थी उनको इन सब के अलावा जो शिव जी से उन्हें प्राप्त हुई, वो था श्री कृष्ण जी का त्रैलोक के विजय कवच। इसके बारे में बहुत कम मेंशन है। तो त्रैलोक के विजय कवच क्या था कि जब वो कवच वो पहन लेते थे परशुराम, तो उनको जीतना पॉसिबल था ही नहीं, मतलब ऑलरेडी वो चिरंजीवी हैं। उसके अलावा उन्होंने विजय कवच भी पहन लिया, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भगवानों को भी हराया है कई बार, नॉट शिव जी को क्योंकि वो उनके पुजारी थे, उन्होंने कई और बड़े गणों को हराया है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार उनकी भेंट काल भैरव से हुई थी, और काल एक पुराण के अनुसार, और ये अब चूंकि हम लोग अघोर पंथ से आते हैं तो हम लोगों ने ये कहानी सुनी हुई है कि काल भैरव जी को भी उन्होंने परास्त किया था एक समय पर, क्योंकि वो अजय कवच में थे, ऐसा कहते हैं। इसके अलावा राहुल उनके पास एक और चीज थी, उसको बोलते हैं स्तवराज स्तोत्र, यानी कि वो एक ऐसा स्तोत्र है जिसके जरिए वो अलग अलग स्तोत्रों की रचना कर सकते हैं। मतलब एक बुद्धि का भी चीज उनको प्राप्त हुई, और मंत्र कल्पतरु, यानी कि अपनी इच्छित मंत्र तुम बना लेना, इंद्रजाल का सात्विक वर्जन। ठीक है, मैं आपको लाइट वे में समझाता हूँ। इन्होंने कई सारी चीजों की रचना भी करी थी राहुल, और जिसमें से एक जो कह सकते हैं ना बहुत इच्छित फलदाता एक गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः। ये नहीं, एक और मंत्र है जो परशुराम गायत्री मंत्र है और बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है ओम जमदग्नाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। तो इस तरह से उन्होंने ये जो मंत्र की रचना करी थी, कहा जाता है कि इस मंत्र का यदि सही तरीके से उच्चारण करो तो आपको जो फल है, इच्छित फल है, वो सही समय पे मिलता है, बस उसमें किसी तरह की बुरी नियति या बदले की भावना ना हो तो। राइट। आज लेकिन क्या आपने सुना है कि परशुराम जी ने अपनी माता का भी वध किया था? ये बहुत ज्यादा घोर था आई गेस मेरे हिसाब से। एक भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है, या ये पुराणों में ऐसा मेंशन है? क्या आपको क्या मेरा ऐसा मानना है कि मत है राहुल। अब पुराणों के जो चीजें लिखी हुई हैं उस पर विभिन्न मत बने, कई मत के अनुसार कुछ और कहानी हो जाती है, कई मत के हिसाब से कोई और कहानी हो जाती है, और ये वही वाला हाल है कि जिस मत के हिसाब से ज्यादा मत भारी होते हैं उस कहानी को रेलेवेंट मान लिया जाता है जी। लेकिन जो मोटा मोटी कहानी कुछ ऐसी है कि रेणुका जी जो की मदर थी, वही बाल्की किसी नदी में जाती है स्नान करने के लिए, और वहां पे वो देखती है कुछ राजाओं को, राजा रानियों को साथ में प्रेम करते हुए, तो ये देख के उनका शील भंग हो जाता है अपेरेंटली जी। तो जिसके बाद जब वो वापस आती है तो जमदाग्नि जी को पता लगता है, बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं वो जी। उसके बाद वो अपने जो उनके शायद 4 और बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, सारे 4 पुत्र होते हैं, उनको बोलती है कि आप जो है इन अपनी माता को मार डालो, वध कर दो इनका पूरी तरीके से, मना कर देते हैं। हाँ।
और बेसिकली वो सर को धड़ से अलग करने के लिए कहते हैं जमदग्नि सर ऋषि। को धड़ से अलग करने के लिए कहते हैं जी। लेकिन वो लड़के जो है वो सारे रिफ्यूज कर देते हैं, तो जमदग्नि जी उन्हें राख में कन्वर्ट कर देते हैं। जी। उसके बाद जब ये परशुराम जी आते हैं तो इनसे वो कहते हैं जमदग्नि जी सेम चीज करने को, तो ये आराम से उसको कर देते हैं, अपनी माता का सर खुद ही ये काट देते हैं। लेकिन जिसके बाद इन्हें तो जमदग्नि जी बड़े प्रसन्न होते, कहते हैं तुम चाहो तो एक वर ले लो। तो वर में ये कहते हैं कि आप मेरी माता को, मेरे भाइयों को, सबको वापस पुनर्जीवित कर दो। हाँ। जिसके बाद जमदग्नि जी को बहुत ज्यादा दुख भी होता है अपने गुस्से के ऊपर, और उसके बाद वो एक व्रत भी लेते हैं कि फिर कभी वो लाइफ में गुस्सा नहीं करेंगे। जी। तो ये एक मोटा मोटी कहानी है। अक्सर बड़ी लोग जब भी परशुराम जी की बात आती है तो लोग कटाक्ष के तौर पे कहते हैं यार कि उसने तो अपनी माता को मार डाला रेज में। गुस्से का क्या? कई सारे ऐसे मतलब मतों के अनुसार ये भी है कि जब जमदग्नि ऋषि बोलते हैं तो कोई पुत्र मारता नहीं है, सिर्फ वो मारते हैं जाके। ठीक है जी, जो आपने बताया जिस तरह से। लेकिन राहुल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो अपने नियम के और जो एक परंपरा होती है गुरु शिष्य की, क्योंकि जमदग्नि ऋषि उनके गुरु भी थे राहुल, तो वो उस परंपरा को फॉलो कर रहे थे। बात ये थी उन्होंने मार के, लेकिन हाँ मतलब गलत नहीं किया एक तरीके से। लॉजिक दिया था, यही दिया जाता है कि वो क्योंकि गुरु थे और शिष्य का कर्तव्य था अपने गुरु की बात मानना। जी। तो इस करके उन्होंने अपने पिताजी को उस टाइम पे मना नहीं किया था। और राहुल पता है एक बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं आपको बताना भूल गया। जब जमदग्नि ऋषि मरे और इनकी जो माता थी जब ये मरी ना जी, और इन्होंने क्षत्रियों का संहार करा राहुल, तो ऐसा कहते हैं कि इन्होंने जमदग्नि ऋषि और अपनी माँ का जो श्राद्ध था वो क्षत्रियों के खून से किया था, जिससे 5 अलग अलग खून के समुद्र भर गए थे। और उसके बाद इन्हें रोका गया, तब जाकर इन्होंने अपने शस्त्र त्याग कर दिए देवता इंद्र के पास और अपना आश्रम बनाकर रहने लगे।